जिस उम्र में हमें खाने का ज्ञान नहीं होता और पढ़ने लिखने का बोध नहीं होता, उस छोटी सी उम्र में एक वृंदावन का नन्हा सा बालक पूरे विश्व भर में सबसे छोटे कथावाचक के रूप में मशहूर हो रहा है, जिसका कारण है भगवत गीता, रामायण जैसे तमाम 40 से अधिक पुराणों का ज्ञान होना। और आज हम उसी नन्हे से बालक के साथ बैठे हुए हैं और जानेंगे कि आखिर कैसे ये जो भागवत की पढ़ाई है और ये जो धर्म की एक जो यात्रा है, उस पथ पर चलने की यात्रा कैसे शुरू हुई और किस तरह से आज वो पूरे विश्व भर में कथाएं करते हैं और लोगों को सनातन धर्म के प्रति, ग्रंथों के प्रति प्रेरित भी करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपकी जो उम्र है वो क्या है? मेरा नाम माधव दास बालव्यास है और मैं अभी 10 वर्ष का हूँ। अच्छा, 10 वर्ष के हैं। तो हमने सुना है कि आप 10 वर्ष की उम्र में हैं, कथा करते हैं। तो कौन कौन सी कथाएं करते हैं और कितने कितने साल से कर रहे हैं आप ये? मैं जब 2.5 वर्ष का था तब मैंने एक श्लोक याद किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और जब वह श्लोक मैंने अपने गुरु महाराज हिजोलिनस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने कहा और ऐसे श्लोक करो। और जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे जन्म दे दिया मायापुर में गंगा के तट पर। और उस समय से गुरु कृपा ऐसी हुई कि मैं 5 वर्ष की आयु से आज यहाँ मैं श्रीमद् भागवत करता हूँ। और आप सभी वैष्णवों और सभी वरिष्ठ भक्तों की कृपा से मैं 50 ग्रंथों से पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ और बोलता हूँ। जी, तो ये जो आपने ये ग्रंथ हैं, रामायण हुआ, भागवत, ये जितने भी आप पुराणों की बात कर रहे हैं, ये आपने कैसे सीखा? किसने आके प्रेरित किसने किया और किसने सिखाया आपको ये? जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने एक समय बोला, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया सुनिया विश्व है। मनुष्य जन्म मिला है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जान बूझकर विष खाने के बराबर है। तो मेरे पिताजी ने जब बोला कि कौमारम आश्रित प्रज्ञो, मेरे गुरु महाराज ने जब एक बार कथा में बैठा तो जब मेरे को पता चला कि कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषम जन्मा तदिप्या ध्रुवार्थदम। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कौमारम, बाल्यकाल अवस्था से ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवतान्या, ये हमारा धर्म है, धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषम जन्मा तदिप्या ध्रुवार्थदम, ये हमारा धर्म है और हमें अपने धर्म को निभाना चाहिए। तो इसलिए मैं श्रीमद् भागवत को पढ़ता हूँ और 50 ग्रंथों से भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये जो भागवत पढ़ते हैं, क्या आप इनकी जो कथाएं हैं वो किन किन देशों में अभी तक आपने की हैं और किन किन देशों में आप अब तक सनातन धर्म का प्रचार कर चुके हैं या कहाँ कहाँ अभी आप जाने वाले हैं? अभी मेरा श्रीमद् भागवत कथा इंडिया में तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हो ही गया है। अच्छा। और जैसे लंदन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कुछ कंट्रियों में तो अभी कर दिए है और अभी बहुत सारी कंट्रियों से बुलावा भी है। अच्छा, हमने सुना है कि आपने हाल ही में पाकिस्तान में भी मद् भागवत का ये जो संदेश है वो दिया था। जी, 1 मार्च को पाकिस्तान में भी हमने लेक्चर दिया था वरिष्ठ वैष्णवों, क्योंकि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा बास श्री मूर्ति श्रद्धा है सेवन। भगवान के भक्तों का संग करना, साधु संग नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण और भागवत को श्रवण करना। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से और वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा से मैं श्रीमद् भागवत को सुना पा रहा हूँ, अपने गुरु महाराज के वरिष्ठ वैष्णवों की कथा को दोहरा पा रहा हूँ। और वही एक चैतन्य महाप्रभु का जो एक उद्देश्य है, चैतन्य भागवत में बताते हैं, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घर घर गिया कर यही भिक्षा,
भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा यही बोलीबा आर कछु न बलईबा दिन अफसाने करिया छे हमारे कहीबा। सुनो सुनो नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अरे नित्यानंद, अरे हरिदास, सुनो 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 नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, सभी जगह जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। प्रति घर घर गया, हर एक घर घर में जाओ, करो यही भिक्षा, हमें भिक्षा मांगनी है, पैसे की भिक्षा नहीं मांगनी, करे यही भिक्षा, भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यही भिक्षा मांगो कि सब भगवान का हरि नाम भजे, सब भगवान का हरि नाम बोले और भगवान के हरि नाम की शिक्षा दे। और जब शाम को आओ तो मुझे बताना कि तुमने किन लोगों को भक्त बनाया। तो बस श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और हर एक ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी सुन रहे हैं सभी को मेरा अनुरोध है कि मैं आपसे एक ही भिक्षा मांगता हूँ कि आप सभी भगवान का हरे कृष्णा नाम जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जी। अच्छा, जैसे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आजकल ये देखा जाता है कि जो भी ऑनलाइन पे जितने भी लोग हैं या जितने भी बालक सनातन धर्म की ओर जा रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि वो जो सामाजिक शिक्षा का ज्ञान है, जो समाज में जो शिक्षा होती है, स्कूली शिक्षा होती है, वो भी बेहद ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं। क्या आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं? हाँ, मैं ICSE बोर्ड से भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि ये संसार जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें इस संसार के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के लोग में क्या, आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आप ऐसे यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि समय ने मुझको बर्बाद किया, मैं समय को बर्बाद करूँगा। तो कुछ लोग इतने मूर्ख हैं कि वो मतलब भगवान की भक्ति को छोड़कर सोच रहे हैं कि मैं समय को बर्बाद करूँगा, पर समय को बर्बाद कर रहे हैं। और मनुष्य जन्म पाया, जैसे चाणक्य बताते हैं चाणक्य नीति में, पये पावनम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपाय शांतये। जब मैंने कहा कि भगवान की भक्ति कीजिए तो कहते हैं ना चाणक्य कि पय पानम, जैसे पय होता है दूध होता है, अगर पान कराएं किसको, सर्प को, यदि हम सर्प को दूध पिलाएं तो केवल वो विष देता है, उसी प्रकार पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, तो सर्प का केवल विष बढ़ता है। उसी प्रकार यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को अगर हम उपदेश दें, भगवान की भक्ति दें, तो उसका प्रकोप बढ़ता है। इसलिए हमें संसार से बचना है और 10 नाम अपराध की। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप विदेशों में कथा करने जाते हैं तो हम आजकल ये देख भी रहे हैं कि जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग सनातन धर्म के प्रति, वृंदावन में कृष्ण भक्ति के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन वहीं यहाँ के लोग कुछ कई ऐसे हैं कि जो इस कृष्ण भक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भाई आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाहर के लोगों ने क्यों जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अपनाना शुरू किया? ये प्रश्न जो है, ऐसे तो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि यदि हम मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, अगर हम जैसे कोई कर्म से कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वाणी से कर रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई यहाँ नहीं है, कोई देश विदेशों में है, अलग देशों में है और वो यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर यदि वो मन से केवल मात्र कर रहा है तो उससे ज़्यादा फल उसको मिलता है जो मन से करता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम ऐसा है कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य उदार पानिरमना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लापना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकानका वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। वैकुंठ से श्रेष्ठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, उससे भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है, क्योंकि वहाँ जनितो भगवान का जन्म हुआ है, जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, और उससे भी श्रेष्ठ श्री धाम वृंदावन है। क्यों है? क्योंकि
तत्रापि रसोत्सवात्, भगवान ने यह रास रचाया था। और इस वृंदावन से भी श्रेष्ठ हमारा गोवर्धन धाम है। क्यों है? क्योंकि वहाँ भगवान ने अपने हाथों से गोवर्धन को उठाया था। तो ये जो ब्रज की महिमा है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी क्या कहते हैं कि वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुए। वृंदावन ऐसा है कि इसकी महिमा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा भी मत समझिए कि वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, क्योंकि मुह्यंती यत् सूर्या जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्ते स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्या। बड़े बड़े जो मुनिगण हैं, देवगण हैं, वो भी महिमा को समझ नहीं पाए, तो फिर हम किस में लगते हैं। जी, तो प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी आप भक्ति करते हैं, तो आप घर में भी जो है अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना तो करते ही होंगे। तो जो कई सारे भक्त हैं, उनका हर बार ये सवाल रहता है कि हमारे जो घर में विराजमान श्री ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा कैसे करें और उसकी क्या सही विधि होनी चाहिए? तो वैसे तो हमारे जो पूजा है, पूजा को तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बोला है, अभी मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक श्लोक बताया था, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा बास श्री मूर्तिरा श्रद्धा या सेवन। तो हमें श्री मूर्तिरा वृंदावन धाम में निवास करना है, भागवत पढ़ना है, साधु का संग करना है, और जो जैसे बताया जाता है कि श्री मूर्तिरा श्रद्धा या सेवन, जो भगवान की मूर्ति है उसकी श्रद्धा से पूजा करनी है। और श्रद्धा कब आएगी? जब भाव आएगा, जब प्रेम आएगा। तो भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, अगर भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए हमें ध्यान से भगवान का हरि नाम जपना चाहिए और भगवान का हरि नाम भजना चाहिए, क्योंकि आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोर्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। जब श्रद्धा आएगी, जब प्रेम आएगा, जब एक बार भाव आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा गोपियों की तरह, तो फिर हम इस भौतिक संसार में नहीं पड़ेंगे। ऐसे अलग भाव नहीं लाना है गोपी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, नहीं, गोपियों का भाव देखना है कि गोपिर वर्तुर पद कमलियो दास दासानुदासा। हमें दासों के दासों के दासों के दासों का दास बनना है। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि आपकी जैसे एक 10 वर्ष की आयु है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो एक ही संदेश है कि नाम रूप गुण लीला भगवान की जो है उसी का जप करें, क्योंकि पठम पठम पठानी संस्कृत कभी ना आनी, और आनी तो भूल जानी फिर मास्टर से डंडे खानी। तो जब मैं अमोघ लीला प्रभु जी से मिला था, तो बहुत सारे बच्चे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर वृंदावन में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भगवान की भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, और ऐसे अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं जो जिनका नाम अद्वैत चंद्र गोस्वामी है, इनके पिताश्री राधा रमन में गोस्वामी हैं। ये कहाँ से हैं? मैं मतलब इंडिया में, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, but my mom is from Italy, so I'm like half, Okay. half Indian and half Italian. Okay, so like how do you like the Braj culture, and you have following you are a devotee who's born as well. So how you feel like being in Vrindavan, being a Brajvasi, what does it means to you? It means like doing kirtan is like very good. I like doing it so much. It's so beautiful. Vrindavan is beautiful. Being a Brajavasi, just doing Krishna seva is like life. It's very good. And like what else is there? Do you like prasadam? Yes, of course. Yeah. So and like when we see that people from foreign countries are coming up here and doing the Krishna Bhakti, and you have seen both different cultures, you like Indian and Italy. So what's the difference between both the cultures, and why you feel that you should live in this attire, like you should follow these kanti mala and these all jobs and everything? Because like Italy is like a foreigner country. There is like very material, because very few people do the chanting of Hare Krishna, and there are not so many good devotees and many non-devotees. So that's why I came to Vrindavan
because my mom and father are devotees, so I came to Vrindavan. They taught me how to do kirtan, they taught me how to do chanting, and then I came into it. I started to like it. I got so many friends, and they all like bhakti. So Yep. then now Vrindavan. So now we just do the chanting. Okay. So one last question for you. You know, I have asked the same question to him as well. Like, what's the message from your side to all the kids out there who are trying to follow, or they are not in the path right now, but they want to do something. They want to improve themselves. What the message you want to give them? I think they should, like, wherever they are, they should start going to the temple. They should start doing some kirtan. They should learn how to like play kartals and sing for Krishna, and then after slowly when they become big, they can come to Vrindavan and they can come to the temple and they can do kirtan. So it's a small path, like from small, like a small devotee, then you come big, and then you become a big devotee. So it's like teach some patience to become like a great devotee, like Srila Prabhupada. थैंक यू सो मच, थैंक यू, और धन्यवाद आप दोनों का कि आपने हमें इतना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ दुनिया के सबसे छोटे कथाचार्य कहे जाने वाले माधव, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो भक्ति भाव में आए और कैसे 50 से भी अधिक ग्रंथों और पुराणों का वो अध्ययन करते हैं और देश विदेशों में हर जगह कथाएँ सुनाते हैं। आगे ऐसी ही और कहानियों के साथ जुड़े रहिए हमसे, तब तक के लिए राधे राधे। See? फोटो ले लो।